Hello everyone. Hello Abilipsa. सुबह सुबह गुड आफ्टरनून. ओके, गुड आफ्टरनून टेक्निकली. इट्स नून. हेलो अलीजा. गुड आफ्टरनून. बताओ, एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग द फेस्टिव सीजन. कैसी चल रही है पढ़ाई? जल्दी जल्दी मुझे बताओ सब लोग. रिवाइज विवाइज करा? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है. एक सेकंड. नाउ टेल. अब आवाज़ क्लियर है? गुड आफ्टरनून हर्ष, रियाज, हाय, अलीज़ा, प्राची. ओके, अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है. फेस्टिव सीजन में देखो मैं भी इतना सुंदर सुंदर बन के आई हूँ आज. आई थॉट कि यार संडे को क्लास ले रही हूँ, एटलीस्ट बच्चों को कुछ मोटिवेशन होना चाहिए. इतनी सुंदर हमारी दी है तो हम पढ़ने में थोड़ा ध्यान दे देते हैं, है ना? तो इतना सज सवर के आई हूँ आज मैं. सम डेज यू आर लाइक कि दी सो के उठ के आई हैं, तो आई थॉट कि आज चलो तुम्हारा वो चेंज करते हैं एंड लेट मी बी दैट सुंदर टीचर फॉर यू. ओके, ठीक है. ओके. हेलो शिवम, हाय. ज्वाइन करो यार जल्दी जल्दी, तुम लोग ज्वाइन नहीं करते टाइम से. आज मैं टाइम पे हूँ तो तुम लेट हो, ऐसे मैं लेट होती तो तुम टाइम पे आ जाते हो. नॉट फेयर. तो चलो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता देती हूँ दैट तुम्हारे 15 सितंबर वाले टेस्ट का सिलेबस अपलोड हो चुका है. एंड आई होप आप सबने वो देख लिया होगा. देख लिया है ना सिलेबस? थम्स अप दो इफ़ यू हैव सीन द सिलेबस फॉर 15 सितंबर टेस्ट. अभी तक जितना भी हमने कवर करा है उतना पूरा आपके टेस्ट में आने वाला है, ठीक है? तो दैट मीन्स फर्स्ट चैप्टर जो हमने करा है दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, फिर केमिकल बॉन्डिंग, फिर हमारा डीएनएफ ब्लॉक, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जितना 15 तक हो जाएगा. वैसे तो आई होप कि आपका कंप्लीट हो जाएगा तब तक पूरा का पूरा चैप्टर. बट डोंट वरी, इस बार टेस्ट में मेन फोकस आपको डी एंड एफ ब्लॉक पर देना है, ठीक है? डी एंड एफ ब्लॉक से मैं मेजॉरिटी क्वेश्चन टेस्ट का आपको हो सकता है दूँ, ठीक है? ओके, ठीक है. तो फटाफट से पहले मुझे बता दो दैट सब लोग रेडी हैं पढ़ाई करने के लिए. आज आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. लिख देती हूँ यहाँ पे, वरना आप बोलोगे कि तो पता ही नहीं था कि मैम क्या चल रहा है क्लास में. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. और थोड़ा ना आज रिवाइज भी कर लेंगे. लेक्चर नंबर 3. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. सब लोग रेडी हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम बच्चे आए हैं आज क्लास में. आई डोंट नो वाई इज़ दैट, बट दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम. पीपल हु आर मिसिंग आउट, नॉट आवर फॉल्ट, राइट? स्क्रीन दिख रही होगी सही से, है ना? सब कुछ क्लियर है तो एक बार और थम्स अप दे दो मुझे. आवाज़ ववाज़ वीडियो सुंदर दिख रही हूँ मैं? स्क्रीन दिख रही है? ठीक है. ओके, तो चलो शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. आई एम खुशी झा. इफ़ यू डोंट नो मी, माय नेम इज़ खुशी झा. ओके, you can call me KJ, and we have a rule of not saying ma'am, we say दी. ओके, दी या दीदी, ठीक है? गुड आफ्टरनून डोरेमी, if that's your name. ओके,
तो हमने ये फ्री शिवा बैच यूट्यूब पे स्टार्ट करा था अगस्त 1 से। आज है हमारा 8 सितंबर एंड हमारे इनऑर्गेनिक में टोटल जितने भी चैप्टर हैं उनमें से हम एक चैप्टर पीरियोडिक कर चुके हैं, फिर हमारा केमिकल बॉन्डिंग कर चुके हैं, फिर DNF कर चुके हैं, और इस वीक में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हो जाएगा। इसके बाद आपका बस एक P ब्लॉक चैप्टर बचेगा, ठीक है, एंड यू विल बी डन विद इनऑर्गेनिक। ओके, तो दैट्स व्हाट आई से दैट आपने मतलब इट्स, आप कंसिडर करो 1.5 मंथ, 1.5 मंथ्स में आपने इतने सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं, और अभी हमारे पास नीट में 8 मंथ्स और हैं। तो सोचो कितने अच्छे से हम इनऑर्गेनिक और अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। सी आई ऑलवेज से दैट पेपर में बच्चे फिजिकल के क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑर्गेनिक भी कर लेते हैं, फंसते कहाँ हैं? इनऑर्गेनिक में। क्योंकि एक तो ऐसे ही इतना डरते हो आप लोग, इतना भयंकर डरावना सब्जेक्ट बना रखा है इसे, पता नहीं क्यों। बट अब आई नो दैट जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, दे नो दैट यार ये इजी सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं सच बता रही हूँ, अगर आपका बायो में भी आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें आप अगर बस एक बार चीज़ समझ लो, एक बार उस चीज़ को याद कर लो ना, आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज सुन लो, गुड गुड आफ्टरनून भावना, ठीक है, जल्दी आया करो यार, क्लास टाइम पे ज्वाइन करा करो, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको आज बता रही हूँ दैट आपके डिलीट हुए हैं कुछ चैप्टर्स, है ना, जैसे कि हमारा S ब्लॉक था 11th में, फिर P ब्लॉक 11th वाला, फिर हमारा हाइड्रोजन डिलीट हुआ है ना। DNF में भी बहुत कुछ डिलीट पोर्शन कंसिडर किया जाता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इनऑर्गेनिक का वेटेज कम हो गया है, दैट डज नॉट मीन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब जो आपके एग्जिस्टिंग चैप्टर्स हैं, अगर पीरियोडिक से पहले 2 क्वेश्चन आते थे ना, तो अब वहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे। अगर केमिकल बॉन्डिंग से पहले 4 क्वेश्चन आते थे, अब वहाँ से 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे। तो इट इज़ इन अ वे गुड फॉर अस दैट हमें कम चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसलिए हम इनऑर्गेनिक को निगलेक्ट कर लें। वी कैन नॉट निगलेक्ट इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक इज़ वन ऑफ योर मोस्ट मोस्ट ईजिएस्ट एंड द स्कोरियस्ट, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, है ना। तो अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैं बात करूँ, इसकी वेटेज पहले यहाँ से 2 क्वेश्चन आते थे, अब यहाँ से 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। एंड वन मोर थिंग, आई ऑलवेज से कंसिस्टेंसी इज़ द की, राइट। मुझे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंसिस्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे पहले एक बात बताओ, बिफोर आई गो टू दिस स्लाइड, कितने बच्चों ने यहाँ पे पर्सनल मेंटोरशिप ले रखी है? मुझे ये बताओ तुम फटाफट से आज, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमारे पास टाइम है तो आई कैन डिस्कस ऑल दीज थिंग्स विद यू, बट यार तुम्हें समझना पड़ेगा दैट कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, ठीक है। पिछली बार 24 लाख बच्चों ने दिया है, इस बार 25 लाख बच्चे पेपर देंगे। एंड लास्ट टाइम जो जितनी कट ऑफ हाई गई है, उसके बाद एटलीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट दैट पेपर का लेवल थोड़ा टफ होने वाला है। टफ एज इन थोड़ा घुमा के, थोड़ा दिमाग लगा के, कि ऐसा चैप्टर नहीं होगा कि तुम कहीं से भी सिर्फ फ्री यूट्यूब से पढ़ लोगे और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेट मी बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू कि ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है। पीपल आर मतलब डूइंग अ लॉट मोर देन व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। सिर्फ यूट्यूब की लाइव क्लास लेने से जैसे नीट 2024 में वन ऑफ द रीज़न कि इतना कंपटीशन हाई क्यों हुआ, इसलिए हुआ बिकॉज एवरीबडी हैड एक्सेस टू थिंग्स विच आर कॉमनली डन ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स, जैसे हम जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। बट इफ़ यू वांट टू इस साल का पेपर थोड़ा सा जो हाई लेवल आने वाला है ना, उसमें आपको एक मेंटोर या उसमें आपको एक ऐसा टीचर जिसने ये सब कुछ एक्सपीरियंस करा हुआ है, जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकता है। अभी आप उन 24 लाख बच्चों के लेवल पर हो, उन 24 लाख बच्चों के लेवल पे होने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। लेट मी बी वेरी क्लियरली ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू, बुरी लगेगी मेरी बात बट ध्यान से सुनो। अगर अभी तक पर्सनल मेंटोरशिप नहीं लिया है, प्लीज़ मेरी बात मानो और लो ये सब्सक्रिप्शन, ठीक है। फ्री में यूट्यूब पढ़ने से तुम नीट क्लियर कर लोगे, आई ट्रस्ट यू, हम इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि तुम क्लियर करोगे। लेकिन अगर तुम्हें वो टॉप कॉलेज चाहिए ना, जो तुम ड्रीम कर रहे हो, यू हैव टू इन्वेस्ट समथिंग, यू विल हैव टू टेक वन स्टेप, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम्हें बस पैसे देने हैं,
तुम्हें पैसे देने के बाद डेली टारगेट्स मिलेंगे, वन ऑन वन इंटरेक्शन मिलेगा, तुम्हें टॉप मोस्ट एम्स या हमारे जितने भी टॉप कॉलेज होते हैं, मैमसी हो गया, लेडी हार्डिंग हो गया, वीएमएमसी हो गया, फिर हमारा केजीएमसी लखनऊ हो गया, वहाँ के सारे मेंटोर्स हैं यार। तुम समझ रहे हो? आई इतने दिनों से मैं ऐसे कुछ बोल नहीं रही थी, आई वॉज नॉट प्रेशराइजिंग यू, बट मैं आज ये भी बता देती तुम्हें कि मैंने ऐसा क्यों बोला है आज ही। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कोड देख लो, यू कैन यूज़ माई कोड KJ1111। अब इसकी बैक स्टोरी भी तुम्हें पता ही है, दैट 1111 इज़ अ नंबर विच इज़ कंसिडर्ड एज एंजलिक नंबर, राइट? एंजलिक नंबर मतलब कि तुम इस नंबर को देख के जो भी विश मांगोगे ना, वो हमेशा पूरी होगी। तुम जैसे इनरोल करते टाइम मेरा कोड लगाओगे, तुमने वो कोड लगाया, तुमने वो नंबर देखा 1111, इस 1111 नंबर को जब तुम देखोगे और विश करोगे कि हाँ मेरा नीट 2025 होगा, लिखवा के ले लो। अगर तुमने असली हार्ड वर्क पुट इन करा, तुम्हारा ज़रूर होगा सिलेक्शन। ठीक है, सो दैट इज़ माई कोड, यूज़ करना, बाय दिस पर्सनल मेंटोरशिप। ओके, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ले रखा है पर्सनल मेंटोरशिप, जिन्होंने नहीं लिया है अभी जाओ इनरोल करो। सी, पीपल आउट देयर आर इन्वेस्टिंग लैक्स ऑफ रुपीज़, ठीक है, बड़ी बड़ी कोचिंग में। एंड ट्रस्ट मी, हमारे पास वो बड़ी बड़ी कोचिंग से भी बच्चे हमारे पास ही आ रहे हैं पर्सनल मेंटोरशिप लेने के लिए, क्योंकि ये चीज़ कहीं और नहीं मिल रही है, ये हम अभी तुम्हें दे रहे हैं। इसका ओरिजिनल प्राइस वॉज 5000, यू कैन यूज़ माई कोड एंड अवेल दिस एट ₹3999। 5000 भी नहीं देने हैं, ठीक है? तुम मम्मी पापा को ये वीडियो दिखाना जहाँ मैं ये बोल रही हूँ, अगर कन्वेंस नहीं हो रहे, मम्मी पापा मना कर रहे हैं कि ज़्यादा महंगा है या कुछ, तुम मेरी वीडियो दिखाना ये वाली, ठीक है? बिकॉज सी यार, पिछले साल का तुमने देखा ही होगा, रैंक इन्फ्लेशन का मेजर रीज़न यही था कि सबके पास यूट्यूब था, सब यूट्यूब से पढ़ रहे थे। सिर्फ यूट्यूब से तुम 600 प्लस ले आओगे, बट वो 680 वाला अगर तुम टारगेट कर रहे हो ना, तो तुम्हें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना पड़ेगा। तुमने अब देख लिया होगा कि यूट्यूब पे वो वीडियोस आनी शुरू हो गई है, दैट विल आई क्लियर एम्स, विल आई गेट एम्स इफ़ आई स्टार्ट नाउ, 8 मंथ्स प्रिपरेशन, कैन आई इफ़ आई स्टार्ट नाउ कैन आई गेट दिस, कैन आई स्कोर 650। जब ये वीडियोस आने लग जाती है ना, इफ़ यू नो, किन एजुकेटर्स की मैं बात कर रही हूँ, बहुत फेमस एजुकेटर्स हैं जो अब अपनी यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस डालना शुरू करेंगे तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तुम्हें वहाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है? I am wasting my 10 minutes of class in discussion of this topic. That means it is very, very, very important that you understand this. समझ आ रही है मेरी बात? थम्स अप दो मुझे अगर यहाँ पे जो भी बच्चा अभी तक पर्सनल मेंटोरशिप में इनरोल नहीं है, वो आज ही जाके लेगा। कोड यूज़ करना, तुम्हें ऑफ मिल जाएगा, ठीक है? KJ1111 इज़ माई कोड, यू कैन यूज़ दिस कोड एंड यूज़ दिस, गेट दिस ऑफर। अनीश मोदी क्या नहीं होंगे? नहीं होंगे दी मतलब, ठीक है? तुम मतलब, मैं आई वाज स्क्रोलिंग माय यूट्यूब येस्टरडे एंड आई सॉ सो मेनी वीडियोस कि मुझे एम्स मिल जाएगा क्या इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम नाउ, मुझे ये मिल जाएगा क्या इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम नाउ। बिलीव मी, जब से अभी तुम इस महीने ये वीडियो देख रहे हो, अगले महीने फिर ये लोग वीडियो डालेंगे, कैन आई 7 मंथ्स टू क्रैक नीट, फिर 6 मंथ्स, फिर 3 मंथ्स, फिर तुम्हें बोलेंगे 2 मंथ में हमारा ये ले लो और तुम्हारा नीट क्लियर हो जाएगा। बिलीव मी, ऐसे नहीं होता है, ठीक है? तो भटकना नहीं है, ओके? हाँ, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है बिल्कुल भी, ओके? ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वीडियोस होती हैं, तुम खोल के अपने 15 मिनट वेस्ट करोगे, यू विल फील दैट बूस्ट कि हाँ हमें मोटिवेशन आ गई, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है? तुम्हें मेहनत करनी है तो तुम ये जान लो, सिर्फ यूट्यूब से अब थोड़ा सा मुश्किल है अगर तुम बिल्कुल टॉप कॉलेज एम कर रहे हो, क्योंकि 680 तभी आएंगे अगर तुम रोज़ डीपीपी करोगे, रोज़ प्रीमियम डीपीपी करोगे, रोज़ टेस्ट दोगे, रोज़ हमसे बात करोगे, रोज़ हमें बताओगे कि तुमने कितनी पढ़ाई करी है, ठीक है? तो ये मेरी बात बहुत अच्छे से सुन लो। आई एम सॉरी इफ़ इट हर्ट यू, बट यार बच्चे, आई वॉन्ट ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स टू सक्सीड इन नीट 2025, और मैं तभी आज बोल रही हूँ। मैं सोच के आई थी बिकॉज आई एम सीइंग दैट बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, राइट? सो यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन, मेक एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है?
अभी 5,000 लगा दोगे ना, बाद में शायद तुम्हारे साल की फीस ही 5,000 होगी। ओके, एंड इफ़ यू यूज़ माई कोड यू विल गेट ऑफ, यूल सिर्फ 4,000 देनी है। सोचो, अभी 5,000 लगाओगे तो बाद में 1 करोड़ नहीं लगाना पड़ेगा प्राइवेट में। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने प्रीमियम पर्सनल मेंटोरशिप नहीं लिया है, तो बच्चे प्लीज़ आओ एंड लो। पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे हैं तो मेरी वीडियो उन्हें दिखाओ। ठीक है, यू हैव टू प्रूव देम कि सिर्फ यूट्यूब से अब सब लोग इक्वल लेवल पे आ गए हैं, कंपटीशन यूट्यूब की वजह से बहुत बढ़ चुका है। ओके, यू नीड टू डू समथिंग विच इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, विच इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, क्लियर है सबको? थम्स अप दो मुझे और जल्दी से हम आज की क्लास शुरू करेंगे। एंड आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक इज IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है एवरीवन, वेरी गुड। ठीक है, गुड। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहली बात तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दैट एक कटायन होता है हमारे पास, एक अनायन होता है ना? किसी भी मॉलिक्यूल में A+ और B-, ये मिलके बनाते हैं AB। बट ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है, दैट ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास कटायन अनायन हो ही। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ कटायन हो, कभी कभी सिर्फ अनायन हो, या दोनों ही हो। तो उस केस में हमारे नॉमेनक्लेचर के रूल्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे ऑर्गेनिक में तो नॉमेनक्लेचर में ऐसा कुछ डिफरेंस होता नहीं है, राइट? बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब क्या डिफरेंस आता है, तो हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, दीज आर द रूल्स। सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है, अभी एग्जाम्पल करेंगे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन हाफ ही दिख रही है, अब सही दिख रहा होगा। हाँ, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अगर तुम्हारे पास कैटायन और अनायन दोनों हैं, तो तुम सबसे पहले कैटायन का नाम लिखोगे, उसके बाद अनायन का नाम लिखोगे। ठीक है, अगर इन केस सिर्फ कैटायन हुआ तो तुम सिर्फ कैटायन लिखोगे, सिर्फ अनायन हुआ तो सिर्फ अनायन लिखोगे। ठीक है, बट इन केस दोनों हुए तो पहले कैटायन और फिर अनायन, राइट? उसके बाद वाइल राइटिंग कॉम्प्लेक्स आयन, नेम ऑफ लाइगेंड फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब तुमने देखा होगा जैसे हम एक कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं FeCN4, तुम बताओ इसमें सबसे पहले तुम किसका नाम लिखोगे? यूल से कि मैम हम पहले आयरन लिख देंगे, बट नहीं, तुम्हें सबसे पहले ये जो लाइगेंड है ना हमारा साइनाइड 4, हमें पहले CN का नाम लिखना है। ठीक है, क्यों? कोई इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ रूल। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लाइगेंड का नाम लिखोगे, वो भी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास ये CN है और यहाँ पे एक Cl भी है, CN4 और Cl, तो इसका नाम अगर सायानाइड होता है, सायानाइडो, चलो ये तो सेम ही हो गया, कुछ और लेते हो, FeCN4 और यहाँ पर Br2। ठीक है, ठीक है, तो इसमें तुम पहले किसका नाम लिखोगे बताओ? इसका मैं भी बताती हूँ, सायानाइडो बोलते हैं इसको, और इसको ब्रोमाइडो बोलते हैं। ठीक है, तो अब तुम देखोगे पहले बी आता है या पहले सी आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में? पहले बी आता है। ऐसे ही तुम ऑर्गेनिक में भी करते हो है ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो वही तुम्हें यहाँ पे भी करना है। लाइगेंड का नेम लिखते हुए पहले तुम ब्रोमाइडो लिखोगे, उसके बाद सायानाइडो लिखोगे, और उसके बाद फेरेट या आयरन जो भी होगा, अकॉर्डिंग टू इफ इट इज़ अ कटायन और अनायन। अब डाई ट्राई बाय आर यूज्ड एज अ प्रीफिक्स। अगर यहाँ पे CN4 था, तुम यहाँ पे लिखते टेट्रा सायानाइडो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 सायानाइड है ना? तो तुम, ये डाई हो गया, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, बाय मतलब 2। ठीक है, ओके, तो तुम इसको प्रीफिक्स की तरह यूज़ करोगे। अगर लाइगेंड्स के नेम में ऑलरेडी बाय ट्राई है, तो तुम उसके आगे बिस लगाओगे या ट्रिस लगाओगे। जैसे EN होता है, कौन बताएगा मुझे EN की डेंटिसिटी क्या होती है? लास्ट क्लास में कराया था मैंने, EN की डेंटिसिटी बताओ, डेंटिसिटी बताओ मुझे EN की फटाफट से।
वेरी गुड कंगना गर्ग, भावना जोशी, वेरी गुड। हेलो कंगना, आर यू न्यू हियर? पहली बार देखा मैंने आपका आंसर, गुड, वेरी गुड, शाबाश। यस, वेरी गुड एवरीवन। इसकी डेंसिटी 2 हो गई, ठीक है। इन केस जब डेंसिटी 2 या 2 से ज़्यादा होती है तो इसके नाम में ऑलरेडी बाय आता है ना, डाई आता है, सॉरी। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो अगर कहीं पर लिखा आया EN2 तो तुम क्या बोलोगे? बिस, ठीक है। तुम फिर बाय EN नहीं लिखोगे, तुम बिस लिखोगे, ठीक है। इन केस डेंसिटी इज 2 और मोर देन दैट। यार लाइट कम आ रही है क्या मेरे मुंह पे? तो मैं अपने रूम की लाइट जला ली, 1 सेकेंड रुकना, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, बाय। यस गाइज, आई एम बैक। गायब तो नहीं हो गए ना? तो एक्चुअली मुझे लगता है अचानक से बाहर बारिश का मौसम हो गया है एंड मेरे रूम की लाइट अचानक से कम हो गई। अच्छी खासी धूप आ रही थी बट नाउ इट इज़ फाइन। लाइट ऑन कर ली है मैंने। क्या मैं सुंदर दिख रही हूँ सभी लोगों को? बताओ बताओ। ठीक है, कंटिन्यू करें। इतना समझ आया? इतना समझ आया? ओके, चलो लेट्स मूव अहेड। तो अब देखो, तुम नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम कैसे करोगे? सेंट्रल एटम कौन सा होता है? जो तुम्हारा DNF ब्लॉक का मेटल होता है हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ है, और अगर ये कटायन है तो इसका नाम क्या होगा, और अगर अनायन है तो इसका नाम क्या होगा? ठीक है, करें शुरू। देखो कितना सुंदर मैंने तुम्हारे लिए पूरा टेबल फॉर्मेट में बनाया हुआ है ताकि मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम मेटल का नाम देखेंगे, फिर कैटायन, अगर वो कैटायनिक फॉर्म में है तो उसका क्या नाम होगा, और अगर वो अनायनिक फॉर्म में है तो उसका क्या नाम होगा। देखो, अगर क्रोमियम है, क्रोमियम अगर देखो एक चीज़ याद रखो, अगर कैटायन है, पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, तो तुम्हारा जो एज इट इज तुम पीरियोडिक टेबल में उसका नाम देखते हो वही नेम उसका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में भी होगा। बट इन केस उस पर माइनस चार्ज आ गया, माइनस इज या नेगेटिव, नेगेटिव से हम, नेगेटिविटी से हम दूर रहना चाहते हैं, है ना, तो उसके आगे हम 8 लगा देते हैं, ठीक है। जैसे क्रोमियम के आगे हमने 8 लगा दिया तो वो क्रोमेट बन गया, ठीक है। वैसे ही Mn देखो, मैंगनीज हो, मैंगनीज एज इट इज आएगा अगर कैटायनिक और न्यूट्रल है तो, लेकिन अगर उस पर माइनस आ गई, नेगेटिविटी आ गई, वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दैट, ओके। तो हम क्या लगा देंगे उसके आगे? 8, मैंगनेट। वैसे आयरन Fe, आयरन है अगर कैटायन या न्यूट्रल चार्ज है उस पर, लेकिन अगर नेगेटिविटी आ गई सो वी ऑलवेज हैव टू स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिसिटी एंड नेगेटिविटी, तो हम उसको फेरेट लिख देंगे, ठीक है, फेरेट। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट और कोबाल्टेट। निकल है तो निकल और निकलेट। कॉपर है तो कॉपर एंड क्यूपरेट, ठीक है। कॉपरेट मत लिखना कभी अगर बोर्ड एग्जाम दे रहे हो इस बार, तो क्यूपरेट होता है, ठीक है, क्यूपरेट। जिंक है तो यहाँ पे जिंक और यहाँ पे जिंकेट। क्लियर हुआ इतना? इजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आज तो मैंने लेमन कलर भी पहना है। यार दी, आप हर बात पे अपने आप को घुसा ही देते हो बीच में, अब क्या ही कर सकते हैं यार। सेल्फ लव, आई ऑलवेज प्रमोट सेल्फ लव, ठीक है। चलो नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम पे आ जाते हैं। अब जो तुम्हारा सेंट्रल एटम है, कुछ और एलिमेंट्स देख लो, ठीक है, कुछ और मेटल्स देख लो। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था पैलेडियम, तो न्यूट्रल और कैटायनिक में सेम, बट एनायनिक में इसके आगे हम 8 लगा देंगे, मतलब पैलेडेट, ओके। फिर यहाँ पे प्लैटिनम है, यहाँ पे प्लैटिनम सेम, यहाँ पे प्लैटिनेट। Ag क्या होता है? AgOg, लो जी सुनो जी, वो वाला Ag नहीं है ये। तुम्हें तो बस फिल्म और गाने दिखते हैं हमेशा। बताओ Ag क्या होता है? Ag इज योर सिल्वर। अब यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात है, गौर क्या फरमाना है हमें, दैट तुम क्या करोगे, तुम यहाँ Ag देखोगे, तुम यहाँ पे तो सिल्वर और गोल्ड लिख दोगे, पर यहाँ पे तुम क्या लिख दोगे? सिल्वरेट और गोल्डेट। बट नो, नहीं होता है।
तुम लिखोगे अर्जेंटेट एंड ऑरेट। ठीक है अनीश मोदी, मैं यहाँ पे कॉन्सर्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कॉन्सर्ट भी करेंगे सिलेबस खत्म होने दो, फिर वन डे वील डू कॉन्सर्ट, ठीक है, मैं गाऊंगी फिर तुम भी उधर से गाना, ठीक है, ओके। चलो सुना सबने ये पॉइंट, सबने ये बात सुनी एकदम अच्छे से, दैट इन केस सिल्वर या गोल्ड आया तो तुम उसको सिल्वर एट मत लिख के आ जाना, गोल्ड एट मत लिख के आ जाना, उसके ये मतलब दीज आर इनके पुराने नाम। अर्जेंटेट वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ सिल्वर, ठीक है, तो तुम उसके आगे अर्जेंटेट और ऑरेट लिखोगे, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार आते हैं और बच्चे यहाँ पे हर बार फंसते हैं, लेकिन तुम कौन हो, तुम हो खुशी दी के बच्चे, ओके, तो तुम्हें नहीं फंसना है यहाँ पे, ठीक है ओके। एच जी देख लो, एच जी मर्क्यूरी होता है, और यहाँ पे मर्क्यूरेट, और टी आई इज टाइटेनियम, और यहाँ पे टाइटेनेट, सबके आगे बस नेट नेट लगाने, ठीक है, नेट, ओके। नाउ इतने रूल्स पढ़ लिए, क्या क्या रूल पढ़ा हमने, सबसे पहले कि सबसे पहले हम कटायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद अनायन का नाम लिखते हैं। सेकंड रूल था हमारा दैट हम पहले लाइगेंड का नाम लिखते हैं इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया कि सबका कैसे कैसे नाम करते हैं। और थर्ड रूल है हमारा दैट जब आप सेंट्रल एटम का, जैसे आपने Fe लिखा, Fe का आपने आयरन लिखा ना, आयरन लिखने के बाद आप साइड में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखोगे। जैसे लेट से इसमें इसका ऑक्सीडेशन +2 था, तो यहाँ पे रोमन नंबर कैसे होता है, 1 2 3 4 5, ये होता है ना हमारे रोमन नंबर्स। तो आपको ब्रैकेट में करके ऑक्सीडेशन स्टेट उसका उसमें लिखना है, ब्रैकेट रोमन नंबर में, ठीक है। क्लियर है इतनी बात सभी को? तो आओ एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर है? मुझे थम्स अप दो फटाफट से। कुछ रिपीट करना है तो वो भी बताओ। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है तो वेरी गुड, लेट्स मूव अहेड। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। मेरी ऐसी आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ ठीक है ऐसे? कम, ज़्यादा, तेज़, स्लो, कुछ तो बताओ। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो घबराना नहीं है, पहली बात तो तुम 3-4 बार इसके PYQs करोगे, देखोगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है, तो तुम अपने आप यू विल गेट एन आइडिया हाउ टू डू दैट। तो अब तुम सबसे पहले किसको याद करोगे, तुम रूल्स याद करोगे। रूल नंबर 1 क्या था कि सबसे पहले हम कटायन लिखते हैं, उसके बाद हम अनायन लिखते हैं। अगर अब तुम देखो कि इसका कटायन और अनायन कैसे बनेगा, तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पे 4K+ बनेगा जब ये डिसोसिएट होगा, और FeCN6 पे +4 का चार्ज, ऐसे ही डिसोसिएट होगा। सॉरी -4 है, -4। अब तुम्हें दिख गया, व्हाट इज दिस, दिस इज योर कटायन, व्हाट इज दिस योर अनायन। अकॉर्डिंग टू योर रूल सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये कटायन का नाम। कटायन का क्या नाम है यहाँ पे देखो, K4 इज योर पोटाशियम, लिख दिया यहाँ पे पोटाशियम। अब उसके बाद हमारा रूल नंबर 2 दैट सबसे पहले हमारा लाइगेंड का नाम है। लाइगेंड यहाँ पे क्या है, सायानाइड। सायानाइड है ना, सायानाइड को सायनो बोलते हैं, सॉरी सायानाइडो नहीं बोलते, सायनो बोलते, सायनो। सायनो कितने, उसके आगे हम प्रीफिक्स लगाते हैं 6, 6 को हम क्या लिखते हैं, हेक्सा, ठीक है, लिख दिया हेक्सा सायनो। और यहाँ पे देखो Fe है, Fe है ना, ये है ना, और इस ये Fe क्या है, अनायन है, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस चार्ज आ रहा था ना, अनायन है ना ये वाला, है ना। इसका नाम हम आयरन ना लिख के हम इसको फेरेट लिख देंगे। और अगर तुम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखोगे, 2I+2। बताओ मुझे, किसी को कोई दिक्कत फर्स्ट एग्जाम्पल में?
किसी को कोई भी दिक्कत, कुछ समझ नहीं आया, रिपीट करना है तो मुझे बताओ फटाफट से। रिपीट करूं क्या? रिपीट करूं? एनीबडी ऑफ यू हु वांट्स मी टू रिपीट, आई विल रिपीट, डोंट वरी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो और क्लियर होगा, ठीक है, क्लैरिटी ऐसे आती जाएगी। देखो यहाँ पे भी है हमारा निकल है, फिर हमारा अमाइन ग्रुप है, फिर ये 6 है और Cl2 है। अब तुम सबसे पहले क्या करो, तुम इसके कटायन और अनायन बना लो। तो NiNH3 6, ये क्या हो गया हमारा, कैटायन हो गया, और Cl2 जो है ये हमारा अनायन हो गया, 2Cl माइनस। ठीक है, 2Cl माइनस इज योर अनायन। अब तुम, मैंने रूल्स के हिसाब से क्या बोला था कि सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, हम कैटायन का नाम लिखेंगे। तो हम अब कैटायन में भी सबसे पहले किसका, लाइगेंड का नाम लिखेंगे। लाइगेंड में हम सबसे पहले प्रीफिक्स लगाएंगे, प्रीफिक्स इज योर हेक्सा। हेक्सा इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था ना, हेक्सा अमीन, कॉन्टिन्यूएशन में लिखेंगे, ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक, अमीन विद डबल एम, हेक्सा अमीन। उसके बाद निकल लिखूंगी यहाँ पे मैं या निकलेट, बताओ जल्दी से, निकल लिखूं या निकलेट लिखूं, बोलो बच्चों बोलो। समझ नहीं आ रहा है तो भी मुझे बताओ, बोलोगे नहीं तो मुझे समझ कैसे आएगा कि तुम्हें आ रहा है या नहीं आ रहा है। निकल, वेरी गुड रियाज, वेरी गुड अभिलिप्सा। यस अलीजा, यस, निकल लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है। ठीक है, तो हेक्सा अमीन निकल। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखूंगी मैं, देखो ये तुम्हारा एक नाम हो गया, यहाँ पे विदाउट एनी गैप लिखना है इसको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, बताओ बताओ क्या लिखूंगी, मेटल को मैं एज इट इज लिख दूंगी, क्लोराइड, और यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज 2। समझ आई बात, बात समझ आई सबको, क्लियर हो गया होगा आई होप। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जितने एग्जाम्पल करेंगे उतनी क्लैरिटी बढ़ेगी। देखो एक और एग्जाम्पल देखो, NiCO4 है, ठीक है, NiCO4, ठीक है। अब देखो इसमें कोई कटायन एनायन है ही नहीं, ये खुद ही बस एक कटायन है ना, कटायन है ना, ये कटायन है ना, अनायन थोड़ी है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, कटायन। अब सबसे पहले हम लाइगेंड का नाम लिख देंगे, लाइगेंड कौन सा है हमारा, बताओ, कार्बोनिल है, बताया था मैंने लास्ट क्लास, कार्बोनिल कहते हैं इसको, टेट्रा कार्बोनिल निकल, है ना, टेट्रा कार्बोनिल निकल। और अगर आपको याद हो तो इस पे हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आता है, लास्ट क्लास हमने डिस्कस करा था एग्जाम, ठीक है, क्लियर हुआ सबको। फोर्थ एग्जाम्पल भी देख लो, वी हैव K2NiEDTA। सबसे पहले मुझे बताओ EDTA की डेंटिसिटी क्या होती है, लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड EDTA का, अपने लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर भी बना के भेजा था, लाइक आई एंडेड द लाइव सेशन एंड आई हैड द आंसर्स ऑन टेलीग्राम एंड इट फेल्ट सो गुड, लाइक आई वाज सो प्राउड ऑफ यू गाइज। मैंने थम्स अप भी रिएक्ट करा था एंड आई हैव टोल्ड योर मेंटोर्स आल्सो दैट आप लोगों ने इतने अच्छे से काम करा है, ठीक है। ओके ओके, वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस, सब याद रहता है यार, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। ठीक है, इट इज हेक्साडेंटेट, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैटायन और एनायन। मुझे अभी तक पता चल गया कि ये कैटायन है और ये एनायन है, तो मैं सबसे पहले कैटायन का नेम करूंगी विच इज योर पोटेशियम, इतना हो गया। अब उसके आगे तुम देखो, तुम्हें EDTA का फैंसी नेम लिख देना है, विच इज, क्योंकि सबसे पहले लाइगेंड का नाम लिखते हैं, विच इज मेथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, इतना हो लाइगेंड का नाम। और उसके आगे तुमने, क्योंकि ये निकल यहाँ पे अनायन है, तो तुम निकल नहीं लिखोगे, तुम निकलेट लिखोगे, और उसके आगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर। क्लियर हुआ सबको? यस अभिलप्सा, यस,
क्लियर हुआ? बस बच्चे, अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो इस बार तो इतना याद ध्यान रखना कि जब भी अमीन लिखते हो ना आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो डबल एम आता है, ठीक है? इफ़ यू आर गिविंग बोर्ड एग्जाम्स तो याद रखना, वरना इसके मार्क्स कट जाते हैं। डबल एम आता है, ठीक है? डबल एम आता है। हाँ हाँ, इथाइलिन ही तो लिखा है। इथाइलिन ही तो लिखा है यार अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ये एक एक्स्ट्रा एम आ गया। इथाइलिन डायमीन, यस यस, इथाइलिन एम 2 बार मैंने लिख दिया वो पोटेशियम, ठीक है? चलो, इतना अगर क्लियर है तो मुझे इसका आंसर बता दो फटाफट से। क्या होगा इसका नेम? मैं तुम्हें कटायन एनायन बता ही चुकी, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। तो सबसे पहले तुम पोटाशियम लिखोगे, इतना तो तुम्हें पता है, चल ही गया होगा अभी तक। सबसे पहले पोटाशियम लिखोगे, उसके बाद क्या लिखूं? ओके, रियाज का आंसर भी आ गया है, वेरी गुड। और बताओ सब लोग। आंसर दो मुझे। ओ, लिप्सा का भी आंसर आ गया है, बाकी सब लोग? पोटाशियम टेट्रासायानो, निकल लिखो या निकलेट? वेरी गुड एवरीवन, शाबाश। तो गुड यू ऑल आर, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2 आएगी। क्लियर हुआ है इतना सभी लोगों को? किसी को कोई भी डाउट तो अभी मुझसे फटाफट से पूछो, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, चाहे मैच द फॉलोइंग हो या कुछ भी हो। किसी को कुछ भी डाउट है तो मुझसे अभी के अभी पूछो। वेरी गुड, वेरी गुड। रियाज, अभिलिप्सा, प्राची, रिम्पा, अलीजा, जागृति कुमारी, हर्ष, अनीश, अंश, डोरिमी। डोरिमी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखना है, ठीक है? भावना, शुभन, वेरी गुड, शाबाश। शुभन, आप भी एक चीज़ ध्यान रखना, दैट इन केस यू आर गिविंग बोर्ड एग्जाम्स और इन केस इफ़ यू आर नॉट, तो ये ध्यान रखो कि पोटेशियम के बाद स्पेस आता है, लेकिन ये टेट्रासायन जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना, वो तुम वन गो में लिखोगे, उसके बीच में कोई भी गैप नहीं आएगा, ठीक है? ये मेटल के बाद आएगा, बट यहाँ पे एक कोई भी स्पेसिंग नहीं आएगी, ठीक है? इतना याद रखना है बस, ओके? यस। चलो, आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम पढ़ेंगे एक थ्योरी विच इज वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी बहुत ही सिंपल सी है और ये आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ भी जाते हैं, तो हम इसे क्यों छोड़ेंगे, हम तो ऑब्वियसली पढ़ेंगे इसको, ठीक है? पहले मुझे बताओ, नॉमेनक्लेचर में किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे अभी के अभी बताओ यार। किसी को कुछ भी डाउट तो नहीं है ना? क्लियर है बिल्कुल? क्वेश्चन बन जाएंगे? ठीक है, ओके। चलो, फिर वर्नर्स थ्योरी देखो। वर्नर्स थ्योरी ने हमें क्या बताया? इट टोल्ड अस अबाउट द वैलेंसीज। वैलेंसीज एज इन, तुम्हें पता होगा दैट एक वैलेंसी होती है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंसीज कितने इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए या कितने इलेक्ट्रॉन्स वो किसी को देगा इन ऑर्डर टू गेट अ स्टेबल ऑक्टेट, है ना? यही होता है वैलेंसी का मतलब। दैट्स व्हाट वी हैव स्टार्टेड इन पीरियोडिक एंड केमिकल बॉन्डिंग, है ना? तो वही चीज़ वर्नर ने यहाँ पे क्या बोला, इसने बस ये बोला कि जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ना यार, उसमें ये होता है दैट उसकी 2 टाइप की वैलेंसीज होती हैं। एक वैलेंसी तो उसकी नॉर्मल होती है, जो उसको स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए इट नीड्स लाइक ऑक्सीडेशन नंबर, कि कितना वो डोनेट करेगा या कितना लेगा किसी से, है ना? और एक सेकेंडरी वैलेंसी भी होती है। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी मीन्स कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट नीड्स या इट डोनेट्स टू समवन इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। जल्दी से मुझे बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर यही था ना, दैट नंबर ऑफ लोन पेयर वी डोनेट, और नंबर ऑफ लोन पेयर वी डोनेट, द लाइगेंस डोनेट, वही होता था हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला याद है ना सभी को?
याद है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ लोन पे इंटू डेंटिसिटी। चलो बताओ, इसी बात पे मुझे बताओ। हाँ, अच्छा इसका तो आंसर लिखा ही हुआ है, इसमें से किसी का देख लेते हैं। हाँ चलो, इसका वो बताना मुझे, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ लिख देती हूँ मैं, K2NIEDTA। इसका मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर। फटाफट से आंसर फेंको कमेंट्स में, बिल्कुल तुरंत। यू शुड आंसर दिस इन लेस देन 5 सेकेंड्स। अभी पता चल जाएगा कितना दिमाग चला रहे हो। मुझे सबके आंसर चाहिए, सबके, सबके मतलब सब लोगों के। ओके, यहाँ पे लोग मुझे कुछ 6 बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुड। ओके, पढ़ाई तो करते हो यार तुम लोग। अब देखो, यही मैं बोलती हूँ, यहाँ पे ये जो बच्चे मुझे आंसर दे रहे हैं ना, मुझे सबका तो नहीं पता, बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर फ्रॉम पर्सनल मेंटोरशिप। तो यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक पर्सनल मेंटोरशिप नहीं लिया है, तो आप बस एक चीज़ ये याद ध्यान रखो दैट आपको नहीं पता बाहर कितना कंपटीशन है, राइट? बट आपकी क्लास के बच्चों में ही आपको नंबर 1 रहना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू कम इन टॉप 100 ऑफ आउट ऑफ 25 lakhs। दैट वाज माय होल पॉइंट, कि यहाँ पे हमारे प्रीमियम मेंटोरशिप वाले बच्चे कमाल करते हैं। आई कैन सी एवरी वन ऑफ यू आर आंसरिंग राइट, विच इज़ वेरी नाइस। बट अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा बच्चा है ने, अगर तुम प्रीमियम मेंटोरशिप लेके भी गलती कर रहे हो, तो तुम मतलब बिल्कुल ही नालायक हो, ठीक है? बट यहाँ पे कोई कर नहीं रहा, ठीक है? बट इन केस वो गलती करेंगे भी ना, तो देयर विल बी समवन टू टेल देम कि उन्होंने कहाँ गलती करी है, उन्होंने कहाँ ठीक करना है, ठीक है? ओके, दैट वाज माय मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यार उनको अभी अगर याद है ना, दैट इज़ अ रीज़न दैट, क्योंकि उन्हें डेली टारगेट्स दिए गए थे कि रिवाइज करना है तुम्हें अपनी क्लास। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बच्चे, यू हैव टू, मैं तुम प्रीमियम मेंटोरशिप वालों को भी बोल रही हूँ, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, गलती से भी सोच मत लेना। चने के झाड़ पे चढ़ाना आता है ना, मुझे उतारना भी आता है, मार मार के उतारूंगी सबको, ठीक है? बट प्रीमियम मेंटोरशिप वाले भी सारे सुन लो, मुझे चाहिए कि तुम लोग आपस में एक हेल्दी कंपटीशन भी बनाए रखो, ठीक है? टेस्ट में फर्स्ट आना इज़ योर प्रायोरिटी। 400 में से 400 लाना इज़ योर टारगेट, उससे कम कुछ भी नहीं, ठीक है? यू हैव टू, इन इफ अगर तुम्हें नीट क्लियर करना है ना, यू हैव टू कम इन दोज फर्स्ट 10,000 सीट्स, जो तुम्हें जो टॉप की सीट्स होती हैं जो तुम्हें मिलनी चाहिए। देन यू हैव टू ऑलवेज 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 कम फर्स्ट इन योर टेस्ट्स, इन योर क्लास। यू हैव टू बी दैट इंटरेक्टिव पर्सन, ठीक है? सो वेरी गुड एवरीवन, 6 इज योर राइट आंसर, क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है हेक्साडेंटेट, है ना? ठीक है, हेक्साडेंटेट, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी वही हो गया। ओके, क्लियर है सभी को? चलो, तो अब यही जो है ना, यही जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसी को हम बोल देते हैं सेकेंडरी बैलेंस, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है? प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जो हमने पढ़ाई था लास्ट क्लास, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन, कि यहाँ पर जो CrEn2Br2I2, ये है तुम्हारा कंपाउंड, दिख रहा होगा आई होप। इसमें से तुम्हें मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी बतानी है और सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है। कैसे बताओगे? प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तुम इस Cr का। कैसे निकालोगे? तुमने इसको x मान लिया, ठीक है? प्लस ये न्यूट्रल होता है, यू नो दैट, 2 × 0, इस पे -1 का चार्ज होता है, तो प्लस 2 × -1, और इस पे कितना चार्ज, टोटल पे कितना चार्ज है? यहाँ पे Br2 नहीं है, Br1 ही है। अच्छा नहीं नहीं, Br2 ही है, ठीक है?
तो -1 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया। हमारा +3 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, यस, +3 इज योर ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, ठीक है। अब वहीं अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होगा तो मैं क्या करूँगी? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए क्या करूँगी? ये देखो, मुझे पता है ये En क्या होता है। En की आइडेंटिसिटी बताओ। 2 होती है और यहाँ पे 2 हैं तो 4 प्लस ये भी 2 हैं तो +2, तो हमारा क्या हो गया 6। तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी इज 3 बट सेकेंडरी वैलेंसी इज 6। क्लियर हो गया सबको? तो अब देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है हमारा, दैट हाउ मेनी AgCl formed when excess of AgNO3 reacts। तुम्हें ऐसे बहुत सारे PYQs देखने को मिलेंगे, ठीक है, PYQ अलर्ट। यस, चलो अब देखो तुम्हारे पास ये एक कंपाउंड था, ठीक है। तुमने इसके कटायन एनायन, तुम्हें क्या करना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, तुम्हें बस इसके कटायंस और एनायंस को स्प्लिट कर देना है, ठीक है, बिल्कुल ईजी। यहाँ पे ये कटायन बन गया और 3Cl- हमारे अनायन बन गए, ठीक है। जितने भी कटायन बनेंगे वो AgCl के साथ रिएक्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 3+ का चार्ज है तो यहाँ पे 3AgCl लगेंगे। वहीं यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक अनायन बना है Cl- का और यहाँ पे एक कटायन बना है। तो एक Ag, जितने कटायन उतने मोल्स ऑफ AgCl आर रिक्वायर्ड। तो नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड is equals to the charge on cation। ठीक है, समझ आई इतनी बात? देखो, यहाँ पे अगर एक मोल एजी, एक प्लस चार्ज बन रहा है तो एक AgCl रिएक्ट करेगा। अब यहीं पर देख लो तुम, ये जो कंपाउंड है इसमें नो आयंस है, इसमें कोई आयन बन ही नहीं सकता, ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्योंकि कोई आयन ही नहीं बन रहा, ज़ीरो है चार्ज, तो AgCl भी ज़ीरो ही रिक्वायर्ड होंगे। समझ आई इतनी बात तुम्हें? क्लियर हुआ? कुछ रिपीट करना है तो मुझे बताओ। सिंपल सा फंडा है, जितने आयंस बनेंगे उतने मोल्स ऑफ AgCl रिक्वायर्ड होंगे। नंबर ऑफ AgCl इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आयंस। समझ आई बात? थम्स अप दो अगर बात समझ आई तो। नहीं समझ आई तो भी मुझे बताओ, आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन। आ गया सबको? तो मैम ऊपर वाले में कैसे आयंस बने, इसमें बोल रहे हो? इसमें देखो ना यार, यहाँ पे ये Cl3 था, डॉट है ना यहाँ पे, ये कॉम्प्लेक्स और ये Cl3 बाहर है, तो 3Cl- है, ठीक है। और ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3Cl- का चार्ज है तो यहाँ पे +3 का चार्ज हो जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज 0 है, टोटल कंपाउंड न्यूट्रल है हमारा। तो यहाँ पे देखो कितना चार्ज आया, 3+ का चार्ज आया। तो बच्चे सुनो, ये जो Cl3 है ना यहाँ पे, दिस वॉज एक्चुअली Cl2 यहाँ पर है और डॉट Cl यहाँ है। अब ठीक है, अब समझ आई बात? देर आर मल्टीपल वेज ऑफ राइटिंग द क्वेश्चन, ठीक है। बुक्स में तुम्हें Cl3 ही देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ अब? और ये वाला जो है ये तुम्हारा कंपाउंड के अंदर है, ये तुम्हारा यहाँ कंपाउंड है। अब ठीक है, रियाज क्लियर हुआ? प्राची आपको भी क्लियर हुआ? भावना क्लियर है अब? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अभी देखो, अभी तुम्हारी दिक्कत दूर कर देती हूँ। ये देखो, ये 2 क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ कितने आयन बनेंगे इस वाले में। फर्स्ट में कितने आयन्स बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ आयन्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आयन्स। कितने कटायन बनेंगे, कितने अनायन बनेंगे, टोटल करके बताओ। अनायन प्लस कटायन, अभी तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी।
करके देखो, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या बताया अभी मैंने जस्ट। कैसे तोड़ोगे? अगर डिसोसिएट करना हुआ तो कैसे तोड़ोगे? फर्स्ट वाले का बताओ मुझे पहले, फटाफट से। आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड्स। बताओ बताओ, आंसर बताओ। ट्राई तो करो यार, ट्राई करो। कुछ भी नहीं करना है इसमें। अ अ अभिलिप्सा, दो कटायन दो अनायन इज रॉन्ग। रियाज, थ्री। थ्री? कैसे थ्री? हुई गलती, अब समझ आई? भावना जोशी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जिसने थ्री बोला है, मुझे समझ नहीं आया कि आपका थ्री कैसे आया है, इसलिए आई एम नॉट कंसिडरिंग योर दैट। बट थ्री इज योर राइट आंसर। एंड भावना जोशी का बिल्कुल ही करेक्ट है दैट आपका यहाँ पे वन कटायन बनेगा और यहाँ पे दो अनायन बनेंगे। अच्छा, समझ नहीं आया, अभी बताती हूँ। पहले मुझे एक बात बताओ, अब चलो रुको, एक सेकंड रुको। इसका बताना जरा, मुझे अभी समझ आ जाएगा कि तुम्हें क्या समझ नहीं आया है। सेकंड वाले का ट्राई करना जरा। ओके, दिए वाला पल्ले नहीं पड़ा। रुको, देखो, तुम्हें मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम इन ब्रैकेट से डिनोट करते हैं ना। वेरी गुड प्राची, वेरी गुड भावना, वेरी गुड, वेरी गुड रियाज। इसमें जीरो आयंस बनेंगे। जीरो आयंस क्यों बनेंगे? क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है ना, मतलब ये कभी डिसोसिएट नहीं हो सकता। ये हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर में ही कवर करा था, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना? पढ़ा था ना हमने, याद है ना कि ये कभी भी डिसोसिएट नहीं होंगे आपस में। अगर ये इसके अंदर ही सब कुछ है तो यहाँ पे जीरो आयंस बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ डिसोसिएट नहीं हो सकता। अगर डिसोसिएट हो गया मतलब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है। ठीक है, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। तो यहाँ पे जीरो आयंस बनेंगे। अब वहीं यहाँ देखो, अब तुम्हें ये समझ आया दैट ये, इसको मानो ए और Cl2। अब बताओ ACl2 कैसे ब्रेक होता है? बताओ। A2+ में और 2Cl- में ब्रेक होता है। पढ़ा था ये हमने कभी? ऐसे ही ब्रेक होता है ना, ऐसे ही डिसोसिएट होते हैं ना आयंस। बताओ, ऐसे ही होता है ना? यस एग्जैक्टली, वही सेम चीज़ तुम्हें करनी है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जो CONH3 5Cl2 है, इसके ऊपर 2+ का चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे 2Cl- आ जाएंगे। क्लियर हुआ? तो तुम्हारे कितने आयन बने? कितने आयन बने? ये एक कटायन है जिसपे +2 का चार्ज है, एक कटायन है। और यहाँ दो अनायन है। कितने हो गए टोटल? तीन। वन कटायन एंड टू अनायंस। क्लियर हुआ? फटाफट से मुझे थम्स अप दे दो अगर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। मुझे पता था यहाँ पे तुम गड़बड़ करोगे, इसलिए मैं लेकर आई थी क्वेश्चन। बड़ा मज़ा आता है मुझे तुम्हें फंसाने में। जब गलती करते हो ना, बहुत मज़ा आता है, सच बता रही हूँ, बहुत मज़ा आता है। कि यार कितने ही सही आंसर दे दोगे, कहीं ना कहीं तो फंसोगे ना। कहीं तो फंसाऊं तुम्हें। इतने इंटेलिजेंट, कभी तो मौका मिले मुझे भी। ठीक है, ओके, चलो सबको क्लियर है ना? ठीक है, देखो पल्ले पड़ गया ना, अब पल्ले पड़ना चाहिए बस। पल्ले नहीं पड़ेगा तो कैसे चलेगा काम?
चलो अब मैं तुम्हें, हमारा ये लास्ट टॉपिक है आज का, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ तुम्हें। हमारा दिस दिस टॉपिक नेम इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब तुम बोलोगे दी ये अ, वो केमिकल बॉन्डिंग कहाँ से आ गया यहाँ पे? तो यार वहाँ पे भी हमारी बॉन्ड बन रहा था, यहाँ पर भी हमारा बॉन्ड बन रहा है, तो बात तो वही हो गई हमारी। ये थ्योरी तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम क्या क्या कंसिडर करते हैं? वही सेम सेम जो आपने वहाँ पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, सेम वही चीज़ है। बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम ये मतलब इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करा देते हैं, ठीक है। कहीं पर पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन्स और कहीं पर नहीं होंगे। अभी समझ नहीं आएगा और आएगा भी नहीं, ठीक है। रुको नेक्स्ट क्लास तक, बट आज मैं तुम्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती थी ताकि तुम उस दिन डर ना जाओ, ठीक है। जिस हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ना तुम लोगों को ये चैप्टर, आई टेक मतलब बहुत स्लो पढ़ेंगे इसको हम, ठीक है। मैं भगाऊंगी नहीं इसको। तो इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, ज्योमेट्री और शेप पढ़ेंगे, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक फिर से वही पढ़ेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट भी पढ़ेंगे, और कलर्ड कैसे और कलरलेस कैसे वो भी पढ़ेंगे। एक चीज़ तुम्हें पता ही है दैट लाइगेंड जो होता है वो हमारा लोन पेयर को हमेशा डोनेट करता है ना। ये चीज़ तो सबको पता है दैट लाइगेंड ऑलवेज डोनेट्स लोन पेयर। और इसकी ट्रिक क्या थी बताओ? लाइगेंड इज अ लुईस बेस और अ लुईस एसिड? बताना ज़रा मुझे फटाफट से। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की ट्रिक? यार ट्रिक क्या चाहिए तुम्हें उसमें? तुम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लो, उसके बाद उसमें फॉर्मूला लगा दो, एन n/n+2 अंडर रूट निकाल लो उसका। इसमें कोई ट्रिक तो नहीं है यार बच्चे, बट आई कैन टेल यू दैट जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको अपने आप लर्न ही हो जाएगा। बताओ भाई, लाइगेंड लुईस बेस होता है या लुईस एसिड होता है? क्या ट्रिक बताई थी मैंने इसकी? याद नहीं है तुम लोगों को? मैं अभी इतनी तारीफ कर रही थी। इतनी अमेजिंग ट्रिक दी थी इसकी। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। LLB इज द ट्रिक। LLB, लाइक L से लाइगेंड और LB से लुईस बेस। ओके ठीक है, चलो याद इंटेलिजेंट हो, कभी ना कभी तो फंसाऊंगी ना यार फिर। चलो सेकेंड चीज़ें तुम्हें ध्यान होनी है कि जो तुम्हारा सेंट्रल एटम होता है ना, जैसे हमारा Fe हो गया, FeCN6 में Fe इज योर सेंट्रल एटम। तो इसमें क्या होता है? इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, है ना। तभी तो हमारे डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स यूज होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाने में, राइट। तो वही चीज़ है। अब जो होते हैं ना तुम्हारे लाइगेंड्स, लाइगेंड्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और एक होता है वीक फील्ड लाइगेंड। अभी बस इंट्रो दे रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दैट योर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स आर, जहाँ भी तुम्हें अगर लाइगेंड में सी दिख गया, कार्बन या नाइट्रोजन दिख गया, तो मतलब समझ लेना वो क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। वहीं अगर तुम्हें ऑक्सीजन दिख गया या कोई भी हैलोजन, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब दिख गया, मतलब वो क्या है? वीक फील्ड लाइगेंड है। देखो तुम खुद सोचो ना, कार्बन एक इतना स्ट्रॉन्ग है जिसके ऊपर पूरा ऑर्गेनिक के इतने सारे चैप्टर्स बने हुए हैं। नाइट्रोजन पे अमीन्स वाला पूरा चैप्टर ऑर्गेनिक का बना हुआ है, मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंट है ना। है ना इम्पोर्टेंट। तो वही बात तुम्हें बस ध्यान रखनी है दैट जहाँ भी तुम्हें ये सी और एन जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो दिख गई, मतलब ये तुम्हारे ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हो गया। वहीं अगर तुम्हें हैलोजेंस और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो तुम्हारी खुशी दी बस ऐसे आके पढ़ा के चली जाती हैं, ऐसे ही बिना कुछ बोले मजाक करके बस चली जाती हैं, पढ़ाती वढ़ाती नहीं है। ऑर्गेनिक इज सो इम्पॉर्टेंट, इनऑर्गेनिक इज लाइक सो ईजी, राइट। तो तुम्हारा ये जो ऑक्सीजन और हैलोजन जो इनऑर्गेनिक में आते हैं, जो इनऑर्गेनिक में आते हैं, वो हो जाते हैं हमारे वीक फील्ड लाइगेंड। क्योंकि इनऑर्गेनिक सबकी वीक होती है, बहुत बच्चों की वीक होती है। ऑर्गेनिक तो सब कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक ना बहुत लोगों की वीक होती है, ठीक है। याद रहेगा इसे, ठीक है। जहाँ भी तुम्हें कार्बन और नाइट्रोजन दिख जाए वो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स, और जहाँ भी तुम्हें हैलोजन या ऑक्सीजन दिख जाए वो तुम्हारे वीक फील्ड लाइगेंड। और ये स्ट्रॉन्ग और वीक होने का मतलब ही बस एक ये चीज़ है दैट
अगर स्ट्रॉन्ग है ना, तो अगर इसको कभी भी ज़रूरत पड़ी कि कोई पेयर कर दे और इसको जगह बना दे, जैसे तुम्हें याद हो, अगर तुम्हें ये तुम्हारे ऑर्बिटल्स हैं, ये पी है और यहाँ आगे डी है, लेट्स सपोज 1 2 3, यहाँ पे चलो एक और ले लेती हूँ, यहाँ पे 2 है। तो अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हुआ ना, तो पता है वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा इनको कि चलो उठो और यहाँ पे पेयर हो जाओ। कॉज वो फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे पेयर बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर हमारे वेकेंट ऑर्बिटल रह जाएंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है? वेकेंट ऑर्बिटल ऐसे बन जाएंगे। वहीं अगर ये वीक फील्ड लाइगेंड होता ना, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन को तुमने भेजा है ना यहाँ पे पेयरिंग करने के लिए, वो तुम्हारा नहीं होगा और ये वेकेंट ऑर्बिटल नहीं बनाने देंगे, पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग इफ वीक फील्ड इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन देख लो एक बार, वही सेम केमिकल बॉन्डिंग वाली, अगर sp है तो लीनियर, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 है तो टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के दो दो शेप्स होते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से देखेंगे कि कब dsp2 का स्क्वायर प्लेनर होगा और कब हमारा टेट्राहेड्रल होगा। तो नेक्स्ट क्लास ज़रूर 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 ज्वाइन करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो sp3 टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4, dsp2 भी हो सकता है स्क्वायर प्लेनर, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, d2sp3 ऑक्टाहेड्रल, CN6। ठीक है, तो आपका डायामैग्नेटिक होगा अगर जहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब कोई डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता, तो कलरलेस हो जाएगा वो कंपाउंड। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पैरामैग्नेटिक है, तो कलर्ड हो जाएगा। कलर्ड है मतलब डी ट्रांजिशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर कूदा है। और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला देख लो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते ही आते हैं। n यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन, इसका यूनिट भी याद रखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे मेरे बच्चों। अब मुझे फटाफट से बताओ किसी को कोई भी डाउट है तो, इसमें कुछ भी डाउट है तो फटाफट से पूछ लो। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अगर ये लास्ट वाला पार्ट समझ, मैंने बस आज इंट्रोड्यूस करा दिया है ताकि आप एक थोड़ा सा दिमाग में ऐसा रहे कि हाँ हम ऐसा कुछ पढ़ने वाले हैं, घर से थोड़ा पढ़ के आओ ताकि नेक्स्ट लेक्चर इजीली समझ सको। यार देखो, एनसीईआरटी तो आपको एक एक बार पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। आई कैन नॉट गारंटी यू दैट माई नोट्स आर इनफ, दे आर इनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, इसमें इनफ हैं, क्योंकि ये भी मैंने एनसीईआरटी से बनाया यार, एनसीईआरटी से ही बनाती हूँ मैं नोट्स। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी भी एक बार देख लो, बिकॉज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे कोई फैक्चुअल लाइन लिखी हो जो मैंने नोट्स में मिस कर दी हो और वहीं से इस बार क्वेश्चन आ गया। तो एनसीईआरटी इज़ योर बाइबल यार, वो तो पढ़ना पड़ेगा। वो अभी के लिए तो चाहे तुम छोड़ भी सकते हो, अभी के लिए तो नोट्स आर इनफ, बट बाद में व्हेन यू स्टार्ट गिविंग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड ऑल, तब आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, मतलब बीच बीच से कहीं से भी उठा के क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास आपका टेस्ट होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। ठीक है, ले लूँ टेस्ट वेडनेसडे। वेडनेसडे हमारी नेक्स्ट क्लास है, वेडनेसडे उस दिन नॉमेनक्लेचर के 4-5 क्वेश्चंस वील डू, दैट विल बी योर टेस्ट। क्लियर है क्या? ले लूँ ना टेस्ट? प्रिपेयर करके आओगे सब लोग, प्रॉमिस करो प्रिपेयर करके आओगे, प्रिपेयर करके आओगे। ओके, ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो फटाफट से। यस, ओके दी, सतर्क रहें, सावधान रहें, कोर्स यू नेवर नो इस बार नीट का पेपर कैसा ही आने वाला है, वी डोंट नो। बट यार तुम देखो, अगर लास्ट ईयर हमने 712 मार्क्स का पेपर प्रिडिक्ट कर लिया था ऑलरेडी, तुम्हें पता होना चाहिए दैट आदित्य भैया ने ऑलरेडी बता दिया था कि 712 का पेपर कहाँ से, किन टॉपिक से आने वाला है, एक्चुअल में वहीं से पेपर आया। तो हम इस साल भी आई अश्योर यू दैट आदित्य भैया ऐसा कुछ कर ही देंगे कि यू विल बी अश्योर्ड कि इतना पेपर हमारा बन जाएगा।
डीएनएफ ब्लॉक का टेस्ट अभिलिप्सा है तो 15 सितंबर को। यू वांट कि मैं क्लास में भी ले लूँ एक बार? क्लास में भी ले लूँ क्या एक बार डीएनएफ ब्लॉक का? बताओ मुझे। ले लूँगी दोनों का, चलो ठीक है। डीएनएफ ब्लॉक पूरा चैप्टर, फिर सेकंड लेक्चर नहीं, सिर्फ पूरा चैप्टर ऑफ डीएन। अभी अब देखो तुम फंस गए तो अभिलिप्सा को ब्लेम करना, ठीक है? अभिलिप्सा का आइडिया था ये। तो अपना होमवर्क देख लो जल्दी से सब लोग, भागना मत, पहले होमवर्क देखो अपना। अब अभिलिप्सा ने बोल दिया है तो ले लेंगे टेस्ट, कोई बात नहीं, इफ अभिलिप्सा वांट्स। तो हमारा, तुम्हें आज के नोट्स बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं, स्पेशली नॉमेनक्लेचर, ठीक है? एंड जो मैंने आयंस वाली चीज़ बताई थी, होमवर्क फॉर टुडे, ठीक है? इसकी डीपीपी मैं दे दूंगी, वो डीपीपी सॉल्व कर लेना। अगर तुम्हारे पास प्रीमियम डीपीपी वाला कोर्स है तो वो ज़रूर कर लेना। आई माई सेल्फ यू नो एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशंस। एक एक क्वेश्चन मैं करके, एक एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन कराती हूँ खुद से। अच्छा ठीक है, मॉक से पहले तुम्हें एक टेस्ट, ठीक है? तो वेडनेसडे को हमारी क्लास है और उस दिन तुम्हारा टेस्ट होगा, टी एंड एफ ब्लॉक पूरा चैप्टर। 2 लेक्चर हैं उसके, दोनों लेक्चर से क्वेश्चंस आएंगे, एंड कोऑर्डिनेशन का नॉमेनक्लेचर का पार्ट। क्लास में ही लूँगी टेस्ट, ठीक है? ताकि जो बच्चे सिर्फ लाइव देखे सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट मिले। टेलीग्राम पे 800 बच्चे हैं, यहाँ पे कितना ही ज्वाइन करते हैं? 11 बच्चे ज्वाइन करते हैं, 15 बच्चे, ठीक है? नहीं, टेलीग्राम पे नहीं होगा टेस्ट, यूट्यूब लाइव पर ही होगा, ठीक है? क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? चलो, किसी को कोई डाउट तो मुझसे पूछ लेना टेलीग्राम पे। तुम सब, तुम्हारे पास वो डाउट फोरम वाला ऑप्शन भी है ही, किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है? वहाँ पे। ओके, तो मिलते हैं वेडनेसडे, हमारा 4th लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं इसके 2 लेक्चर और लूँगी यार, ठीक है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी बिल्कुल आराम से करेंगे हम लोग। ओके ओके, चलो ठीक है, फिर दैट्स इट फॉर टुडे। अच्छे से पढ़ाई करना, संडे है आज, यूटिलाइज योर संडे, थोड़ा रेस्ट भी करो, थोड़ा आराम भी करो, बट पढ़ाई ज़रूर करना, ठीक है? ठीक है, ओके, ठीक है। एंड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू अगेन, किसी ने अगर अभी तक पर्सनल मेंटोरशिप नहीं लिया है, प्लीज़ 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 जाकर ले लो। यूज़ माई कोड KJ1111, यू विल सी वॉट अदर्स आर डूइंग, किस लेवल पे उनकी प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है? आपको भी अपनी प्रिपरेशन बूस्ट करनी ही करनी है। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय 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 एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, चलो मिलते हैं वेडनेसडे विद टेस्ट, पढ़ के आना। बाय।